बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति की बात चल रही थी, तो भक्ति जो होती है भगवान की, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर लेता है, भगवान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जरा सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। कभी कभी हमें एक चीज भगवान से दूर रखती है, और वो क्या है? चाह। चाह माने कामना, लालच। तो चाह, एक बहुत अच्छे संत हैं जिन्होंने ये लिखा है, बड़ा सुंदर भाव है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर लगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या ना करती कराती रही। चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह जी से लगी तो जी हरा हो गया, चाह हर से लगी तो जी हरा हो गया। अब तो एक ही चाह हमें चाहिए, वो अगर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए? अगर वो प्रभु अगर हमें चाहे तो कुछ हमें चाहिए। तो ये चाह, चाह का मतलब चाय पे मत ले जाना, ना चाय पे ले जाओ आप। चाह माने कामना, चेष्टा और कुछ प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, लालच, ये है चाह। लेकिन जो इसके बस में चलता है, भगवान उसे कभी दर्शन नहीं देते हैं। भगवान की भक्ति कैसे करें? एक कदम प्रभु के लिए हम चलते हैं तो भगवान 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों को, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर, ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपेक्षा मिला देने का नाम ही भक्ति हुआ करता है। तो भगवान जिस भाव से आपको पाना चाहते, उसी भाव में आपको रख जाना चाहिए। अच्छा, हम पहले दिन बता चुके हैं कि हमें अवतार, यहाँ पे हमें जन्म किस लिए मिला है। तो हमें जन्म इसलिए नहीं मिला कि हम यहाँ पे आए और खूब पैसे कमा के कोठी बंगला बना करके और चले जाए। यहाँ पे हम किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान का भजन करके और भगवान को प्राप्त कर लें। इस जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जावे और भगवान की गोद मिल जावे। ऐसे सत्कर्म करके हम प्रभु के पास जावे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो जाई विद राखे राम, ताई विद रही। अच्छा, ये छोटा सा नाम है राम, लेकिन ये महामंत्र है। राम नाम यदि ले लिया जाए भाव से, तो फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं अरे राम नाम लेने से ठीक है, तो क्या हम काम ना करें? तो क्या हम अपने घर परिवार वालों का पेट ना भरें? क्या हम भैंस को चारा ना दें? अरे सब कुछ करिए, संसारिक काम भी जरूरी है, लेकिन साथ में भजन भी जरूरी है। भोजन भजन दोनों टाइम से ही होने चाहिए। राम जी की इच्छा अगर हमारे जीवन में, हम ये प्रण कर ले कि हमें जो कुछ भी करना है वो राम जी की इच्छा से। एक भैया कहते थे आप कहाँ जा रहे? बोले राम जी की इच्छा से, जहाँ प्रभु ले जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाके बोले राम जी जो करवाएंगे वो करेंगे। अच्छा, जब दुनिया से जाओगे तो बोले जैसी राम जी की इच्छा।
हर बात पे राम जी किया करते थे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो ना मानो सही बात है, मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम कौन हैं यहाँ पे? कौन है? मुसाफिर हैं हम। उस परम पिता परमात्मा के भेजे हुए हैं हम। यहाँ पे एक मानो जैसे ट्रेन जाती है ना, ट्रेन उस पे जब यात्रीगण बैठ जाते हैं और जब उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, उसी तरह से हम भी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। जब हमारा स्टेशन आ जाएगा तो हम बिना कहे बिना सोचे समझे वहीं उतर जाएंगे। इसलिए ये विचार करते रहना चाहिए कि हम मुसाफिर हैं। अच्छा, ये राम जी के जो बंदर हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। जो काम के बंदर हैं वो सदा बेचैन रहते हैं। काम के बंदर सदा बेचैन, राम के बंदर सदा सुखी रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। राम के बंदर कौन है? बोले हनुमान जी। वो सदा खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। और काम के बंदर कौन है? बोले दुनिया के व्यक्ति हैं। ये काम में बोले किसी से पूछो भैया कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे हैं। दौड़ देखिए, कभी कभी हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। किसी की चीज हमें जब मिल जाती है तो हम सोचते हैं इससे बड़ा मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस जरा सी चीज के बदले हमें कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है, ये आपको शायद ही कभी पता हो। कुछ लोग कहते हैं हमारी बीमारी में इतना पैसा खर्च हो गया, हम जो है मुझे एक्सीडेंट हो गया, मेरा इतना खर्चा हो गया। तो ये कभी कभी उन्हीं कार्यों की सजा मिला करती है। इसलिए जिस किसी को भी फोन गलती से भी मिल गया हो, कहीं पड़ा हुआ मिल गया हो, वो बहन जी का फोन यहाँ पर चढ़ा जाए या फिर उनके हाथों में दे जाए तो महान कृपा होगी। बहुत बड़ी भगवान की आप पे कृपा होगी। भगवान आपको सदैव प्रसन्न रखेंगे। जिस किसी को भी फोन मिला हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मैं कह रही थी जो काम के बंदर हैं वो सदा दुखी रहते हैं और जो राम के बंदर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुबह सुबह भागते दौड़ते हुए जाते हैं। किसी से पूछो भैया कहाँ जा रहे? बोले जरूरी काम आ गया, हमारे बगैर वो काम हो नहीं सकता है, काम से जा रहे हैं। अच्छा, रात में आए, रात में भी कहा कि भैया कहाँ जा रहे? बोले काम से, जरूरी काम है, मेरे बगैर हो नहीं सकता, मैं काम से जा रहा हूँ। अच्छा, कोई इनसे कोई दूसरा कहे कि तुम, तो इन्हें बुरा भी लगे, कोई दूसरा कहे तो बुरा लगे, लेकिन ये खुद कहते हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। तो इसलिए हमेशा राम जी की इच्छा में अपेक्षा मिला देने का नाम ही भगवान की भक्ति हुआ करती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, इधर अभी तक आप सभी भक्तों ने मिलकर के सूर्यवंश की कथाओं को श्रवण किया और इन्हीं सूर्यवंश में जो महाराज हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, इनके पुत्र का नाम था बहरोचन। आपको बताऊं, बहरोचन की कोई संतान नहीं हुई तो बहरोचन महाराज बहुत परेशान हुए। बहरोचन महाराज ने एक यज्ञ जंगल में किया जाके एक संत के द्वारा। तो संत जी से इन्होंने विनम्र निवेदन किया कि मेरे संतान नहीं, ये संतान हो जावे। तो संत महात्मा ने एक गर्भाधारी फल दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तो एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा।
अब जो बहरूचंद महाराज हैं वो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन संत जी ने एक शर्त देकर के कहा, इसमें अगर हवा लगी तो ये फल भी व्यर्थ हो सकता है, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो उसी समय महाराज ये बहरूचंद वो फल लेकर के यज्ञ संपन्न कराने के बाद वहां से चले, और जैसे ही रास्ता में जा ही रहे थे, लेकिन ऐसी भगवान की इच्छा कि वहां जोर जोर से आंधी तूफान आने लगे। आंधी तूफान आए, अब वो महाराज बहरूचंद फल को दबावे, खूब दबावे, लेकिन फल जब बच नहीं रहा था, वो फल स्वयं बहरूचंद ने ही खा लिया। अब बहरूचंद ने वो फल खाया, फल था गर्भाधारी, वो तो असर करेगा। महाराज बहरूचंद ने गर्भ धारण किया। महाराज बहरूचंद के गर्भ में एक बच्चा पलने लगा। धीरे धीरे एक एक करके 9 मास बीते, अब प्रसव हो नहीं पा रहा था, तो बहरूचंद महाराज का पेट चीरा गया। पेट जब चीरा गया तो वहां में एक बच्चा निकला, एक लड़का, एक पुत्र निकला, और उस पुत्र के जन्म लेते समय पर ही महाराज बहरूचंद की मृत्यु हो गई। देवताओं ने कहा इस बच्चे का क्या नाम होना चाहिए, तो जवाब दिया कि इसने जन्म लेते ही समय पे अपने पिता की बलि ले ली, इसका नाम तो बलि होना चाहिए। नाम रख दिया बलि। लेकिन बलि दैत्यों के वंश में जरूर पैदा हुए, लेकिन ये बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए। इतने बड़े धर्मात्मा राजा की इनकी धर्म ध्वजा स्वर्ग में फहराने लगी। महाराज इंद्र जो थे वो भी इनसे डरने लगे। एक बार हुआ क्या, इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, और ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने जब जा रहे थे तो इंद्र घबराने लगा। इंद्र दौड़ा दौड़ा भगवान नारायण की शरण में गया, और नारायण भगवान से कहा कि देखिए प्रभु, अगर राक्षसों में से कोई इंद्र बन गया तो विनाश हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है बलि को इंद्र ना बनने दें। वो जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ जो करने जा रहे हैं, तो वो अश्वमेध यज्ञ उनसे पूरा ना होने दें, ऐसा कुछ कीजिए। तो महाराज फिर नारायण भगवान क्या करते हैं, 52 अवतार धारण करते हैं। 52 अवतार लेकर के बलि के द्वार पे जाते हैं, और संत जी को जब आता हुआ देखा तो बलि ने कहा कि कहिए प्रभु, आप क्या मांगने की इच्छा लेकर के आए हैं? तो जवाब दिया, हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, एक संत को क्या चाहिए? बोले नहीं महात्मा जी, हमारे यहाँ पे जो आता है वो कभी खाली हाथ जाता नहीं है, इसलिए निसंकोच होके मांग लीजिए। तो भगवान कहने लगे अब ज्यादा भी मना ना करें, मांगने के लिए तो आए ही हैं। तो उसी समय 52 भगवान बोले देखो मांगने की इच्छा तो लेके आए हैं, लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास नहीं कि आप मुझे दे सकते हैं। क्या क्या मांगना चाहते मांग लीजिए, अभी आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ जो मांगता है वो व्यक्ति वही पाता है। अच्छा तो ठीक है, पहले गुरु की सौगंध खाइए, त्रिवाचा भर दीजिए, संकल्प दे दीजिए, इसके बाद में हम आपसे मांग लेंगे। उसी समय बलि कहने लगा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, त्रिवाचे की बात है, त्रिवाचा भर देते हैं। त्रिवाचा भर दिया, जो मांगेंगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ। अब गुरु की सौगंध खाई, शुक्राचार्य जी बराबर में खड़े। शुक्राचार्य जी मतलब समझदार थे, जानकार थे, ये कोई 52 नहीं है, ये नारायण ही छलिया, ये छलने के लिए आया है। तो महाराज बलि को समझाया, बेटा तुम जिसे समझ रहे हो एक महात्मा सीधा साधा, ये महात्मा नहीं है, ये छलिया तुम्हें छलने के लिए आया है। अब बलि कहने लगे देखो गुरुजी, और तो हम सब कुछ आपकी बात मान लेंगे, लेकिन दान करने से यदि आप मुझे रोकोगे तो हम नहीं मानेंगे, दान करने से मत रोको। संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी भाई गुरु थे, गुरु कभी अपने शिष्य को गड्ढा में गिरते हुए देख नहीं सकता है।
तो गुरु सोचने लगे संकल्प अगर हो गया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तिरवाचा भरा और 3 कदम पृथ्वी का संकल्प जब करने के लिए चले तो शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में जाके बैठ गए। सोचा जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा। सागर मतलब एक जो कमंडल होता है ना, उसमें सागर की जो टोटी होती है वही। शुक्राचार्य जी ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, सागर की टोटी में अंदर घुस के बैठ गए। अब जल बार बार निकाले कमंडल से, जल जब निकल के ना आए तो भगवान सोचने लगे मुझे लगता है इसमें कुछ कूड़ा करकट अटक गया है। और इधर भगवान ने तुरंत ही उसी समय दाब घास प्रकट की। दाब घास जो होती है वो जब उगती है ना तो उसका तिनका बड़ा ही नुकीला होता है। दाब घास प्रकट की और जैसे ही सागर की टोटी में डाली, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी भड़बड़ा के बाहर निकले। तो इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है बताओ? शिक्षा ये मिलती है जो भी धर्म कार्य में अपना पैर अड़ाता है तो भगवान उसके साथ फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोक रहे थे और उन्हें दंड मिल गया, एक बाजार उनका बंद हो गया। तो जो भी दान पुण्य करने से जिसे रोकता है तो उसका एक बाजार भगवान बंद कर देते। इसलिए दान पुण्य जो करता है उसे बढ़कर के सहयोग और करना चाहिए। उसे कभी पैर पकड़ के खींचना नहीं चाहिए कि तुम दान मत करो, कुछ नहीं रखा है दान में। इसलिए शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को बहुत समझाया, ये छलिया है, इसने महाराज भस्मासुर को मारा है स्त्री का रूप धर के है? और इसी ने तुम्हारे परवावा को मारा है जो कि हिरण्यकश्यप। और इन्होंने ही महाराज तुम्हें क्या बताऊं, हिरण्यकश्यप तुम्हारे जो परवावा थे ये छलिया है। ये भस्मासुर जो है, भस्मासुर को भी इसी छलिया ने मोहिनी का रूप धारण करके मार दिया था और हिरण्यकश्यप को भी मार दिया था। इसलिए तुम इससे बचकर के रहो। बार बार समझाने पर भी लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। धर्म कार्य करने से यदि कोई किसी को रोकता है फिर भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। इसलिए कोई भी धर्म कार्य करे कभी भी उसके आगे जाकर के उसे मना नहीं करना चाहिए। जो मना करता है उसे दंड मिलता है। अच्छा, जैसे ही संकल्प हो गया इसके बाद में कहा कि प्रभु हमें तो 3 कदम पृथ्वी नापने में भी शर्म आती है, एक काम करो तुम भी नाप लीजिए। तो भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और 2 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। आपको बताऊं भागवत, ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें 3 कदम का वर्णन आया है। और कुछ विद्वानों ने अलग पुराणों में अलग, एक राधेश्याम विनीत है उसमें लिख दिया कि 3.5 कदम पृथ्वी दान में मांगी। लेकिन भागवत कथा जो है इसमें सिर्फ 3 कदम का वर्णन आया है। और 2 कदम में भगवान ने विराट रूप धारण करके तीनों लोगों को जब नाप लिया तो 1 कदम का शेष और रह गया। अब बावन भगवान कहते हैं सुनो, अब 1 कदम जो रह गया उसे कहां से पूरा करोगे वो तुम जानो, हमारा वही कदम तो पूरा तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब बलि सोचने लगे गुरुजी तो सही कह रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, राजपाट सब चला गया, हमसे मेरा अधिकार चला गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम मेरा मान तो रह गया है। खैर दुख तो इस बात का है कि अब हम इनका 1 कदम कहां से पूरा करेंगे। तो जो है बलि वामन भगवान से बोले देखिए प्रभु अभी हम अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं और पत्नी से कुछ सलाह लेके आते हैं,
आपका कदम तो मुझे पूरा करना ही है। अब बलि महाराज अपनी पत्नी विंध्यावली के पास गए। विंध्यावली ने पति का चेहरा उदास देखा, पूछ लिया क्या कारण है। तो जवाब दिया, ऐसे ऐसे एक महात्मा ने आकर के हमें छल लिया है, हमसे 3 कदम पृथ्वी दान में मांगी और तीनों लोगों को 2 कदम में नाप लिया है। अब जो है उनका 1 कदम और रह गया। जो पत्नी बहुत चालाक थी, पत्नी कहने लगी, आप मुझे उन महात्मा जी के पास ले चलोगे क्या? जवाब दिया, क्यों नहीं, चलो। विंध्यावली पहुंची बामन भगवान के पास। बामन भगवान से कहा कि महाराज हम आपका पूरा कदम कर देंगे, लेकिन मुझे आप एक बात बता दीजिए, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? जवाब दिया, धन नौकर होता है और धनी मालिक होता है। धनी और धन में नौकर और मालिक का रिश्ता होता है। धनी बड़ा होता है और धन धनी का नौकर होता है। सो बामन भगवान ने जब ये कहा तो विंध्यावली कहने लगी, तो ठीक है, इसका मतलब हमारे पति जो है धनी हैं, क्योंकि आप धनी के यहाँ धन मांगने आए, तो पति हमारे धनी हुए तो धनी बड़े होते हैं। आप हमारे पति की मेरी पीठ माप लीजिए और पूरा कदम कर लीजिए। जैसे ही ये कहा, ये न्याय सुनकर के बामन भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। बामन भगवान कहते हैं, धन्य है विंध्यावली, आज मैं तुम्हारे निर्णय को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, वरदान मांग लो। अब विंध्यावली कहने लगी, हम भिखमंगों से कुछ मांगते नहीं है, अभी तुम हमारे यहाँ भीख मांग रहे थे, अब कह रहे हो कि हमसे भीख कुछ मांग लो, वरदान मांग लो, लेकिन हमारे ये उसूल नहीं है कि भिखमंगों से भीख मांगे। क्या महाराज बलि इधर खड़े हैं, विंध्यावली इधर खड़ी, बीच में भगवान। अब 52 अंगुल के भगवान ज्यादा बड़े थोड़ी ना होंगे, नाप लीजिए 52 अंगुल कितने हो जाते हैं। 52 अंगुल के भगवान दौड़ करके इधर जाते हैं, अरे बलि महाराज तुम ही कुछ मांग लो। वो कहते पत्नी से पूछ लो, पत्नी के पास, अरे तुम ही कुछ मांग लो, बोले हम नहीं कुछ, इनसे ही पूछो। अब भगवान को मानो फुटबॉल सा बना लिया, तो वैसे भी छोटे थे, बार बार इधर लुढ़क के जा रहे हैं, बार बार इधर जा रहे हैं। पास में पीछे खड़ी हुई थी उसकी बेटी रतनमाला, वो विचार करने लगी, ये कितना छोटा सा है और मेरे पिता को इसने छल लिया आकर के, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं स्तनों से जहर लगा के दूध पिला के मार डालती। लेकिन जैसे ही ये कहा तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी है, ऐसे प्रभु से कहा सिपोज के हाथ जगत की डोरी है। भगवान से कुछ छिपा तो है नहीं। भगवान विंध्यावली की बेटी के मन की बात को समझ जाते हैं और मन ही मन समझा देते हैं, आने दो उस समय को, तब हम तुम्हारे स्तनों का पान करूंगा जब तुम पूतना बनोगी और मैं कृष्ण बन के आऊंगा। तो महाराज अब बलि कहने लगा दे कि काफी समय हो गया, भगवान भी थक गए। बलि ने सोचा मांग ही लेते हैं। बलि कहने लगा, देखो प्रभु आप देना ही चाहते हो तो सुनो, हम जिधर भी अपनी दृष्टि दौड़ाएं, जिधर भी हमारी निगाह जावे, बस आपके ही दर्शन होंगे। अब भगवान जो थे पहले गए थे बलि के द्वार पे मांगने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, ये ठीक है कि नहीं है, ये निर्णय लेने के लिए गए। लेकिन अब जो है वहां पे पहरेदारी करने लगे। बलि के 52 दरवाजे, जिस भी दरवाजे की तरफ बलि देखता है भगवान दौड़ करके भाग के वहां पहुंचते हैं। अब भैया भगवान बड़े परेशान, भगवान से चौकीदार बन गए। अब इधर काफी समय हो गया, मैया लक्ष्मी को हो गई चिंता, और जो पत्नियां होती हैं वे अक्सर अपने पतियों की बहुत चिंता किया करती हैं। पति महाराज जो हैं घर से बाहर निकल जाएंगे तो पत्नी के पास फोन नहीं होगा तो 10 बार, अरे भैया ये नंबर लगा दो, पर्चा ले जाएंगे, नंबर लगा दो, मेरी बात करा दो। पति कहते काहे को परेशान होती, आई जाएंगे। लेकिन पत्नियों का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। सो मैया लक्ष्मी बड़ी विचार करने लगी, पति महाराज तो काफी समय हो गए आए नहीं। ऐसे ही मन बड़ा ही विचलित था, सो घूम रही थी। तभी श्री देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते चले हैं। प्रेम से सभी भक्त
तो महाराज श्री देवर्षि नारायण का कीर्तन करते हुए जा रहे थे बैकुंठ की तरफ। वहां पर उन्होंने देखा कि मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है, विचलित है, उदास मन है। नारद जी को देख लिया, पास में बुला लिया, बेटा इधर आओ। जी भैया। लाला तूने क्या अपने प्रभु को देखा, नारायण भगवान को देखा? कहाँ भेजा था आपने? बोले हमें तो कुछ नहीं बता के गए, ये कह के गए थे बलि के द्वार पे जा रहे हैं परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, लेकिन मैया तो को एक बात बताऊं? बोले बता बेटा। बलि के द्वार पे भगवान परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा देने के लिए गए। क्या मतलब? बोले पहरेदार बन गए हैं, चौकीदार बन गए हैं बलि के। अब मैया रोने लगी, मैया विचार करने लगी, अब मेरे पति मुझे कैसे मिलेंगे? सो मैया को समझाते हुए देवर्षि नारद बोले, माँ तुम बलि के द्वार पे जाना, बलि के कोई बहनें नहीं है, राखी लेके जाना, राखी बांध देना। बलि कहे बहन कुछ मांग ले तो अपने पति को मांग लेना। बोले जे बढ़िया है। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया? अपना रूप बदल करके चली। बलि के द्वार पे पहुंची, बलि ने आता हुआ देखा। अब देखो फिर से ये देखो होने लगा शोर शराबा। देखो चे 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 चे, वाह क्या बात है। आप लोग बोलिएगा। अब थोड़ा पानी पी ही लीजिए, तो इसके बाद में ही कथा होगी। मैया लक्ष्मी जो थी वो बलि के द्वार पे पहुंची। बलि पूछने लगा कौन हो तुम? जवाब दिया मैं आपकी बहन हूँ। बलि कहने लगा हमारी तो बहन नहीं थी, कहां से चली आई? अरे भैया हमारे कोई भाई नहीं थे, हम ये सोच रहे हैं कि आप हमारे भैया बन जाओ। इतना निराश, इतना उदास चेहरा लेके जब लक्ष्मी जी ने कहा तो बलि का हृदय कोमल, बलि जो है सोचने लगा ठीक है बहन तू बहुत अच्छे स्थान पे आई है। आज उसी समय बलि कहने लगा तू राखी बांधना चाहती है तो बांध दीजिए। कलाई बढ़ा दी आगे। लक्ष्मी जी ने भैया के हाथ में राखी बांध दी। रक्षाबंधन को त्योहार बहन तेरी बड़ी दूर से आई, मन मेरे में ऐसी इच्छा बंधवा लियो हाथ में रखा। अब जब रखा बंध गया तो बलि कहने लगा अब बहन तू कुछ मांग ले, तेरे भैया के पास में काऊ चीज की कमी नहीं है। तो जवाब दियो भैया तेरी बहन कुछ नहीं चाहती है तुझसे, केवल तू मेरा भाई बन गया, इससे बढ़कर के खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरे जीवन में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैंने आपको भैया बना लिया। अब कोई इच्छा रही नहीं, कोई वासना नहीं है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अगर फिर भी तेरे अंदर कोई जिज्ञासा लगी हो, कोई मांगने की इच्छा हो तो मांग लीजिए। जवाब दिया भैया अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो ये चौकीदार हमें दे दो। चौकीदार का क्या करोगी? अरे जब तुम्हें सिपाहियों की आवश्यकता पड़े तो अनेकों सिपाही हम भिजवा देंगे, लेकिन जाई चौकीदार को तूने काहे को मांगो। जवाब दिया मैया कहने लगी देखो भैया
मुझे और चौकीदारों की आवश्यकता नहीं, बस इसी की आवश्यकता है। तो बलि ने कह दिया जिस पे हाथ रखेगी वही तुझे मिल जाएगा। तो आज बलि को देना पड़ा। जैसे ही कहा कि तू ले जा, मैया लक्ष्मी प्रकट हो गई। वामन भगवान नारायण भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।